नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पाली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मैराथन दौड़। सीएमएचओ डॉक्टर इंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मैराथन दौड़ में तमाम लोगों ने की शिरकत। जोधपुर के पीपाड़ सिटी में बराफात पर निकाला गया जुलूस में लोगों ने लगाए सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोटा में बीमा कंपनी पर किसानों ने लगाया आरोप। बीमा कंपनी पर मुआवजा नहीं देने का लगाया आरोप। कहा किसानों को नहीं दी जाती है फसल बीमा की रसीद। जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। बॉस इंडिया CSR फाउंडेशन द्वारा किया गया आयोजन। और जालौर में लंपी वायरस से गौवंशों की बड़ी मुश्किल है। गौवंशों के उपचार के लिए आगे आई समाज सेवी संस्थाएं। 36 कौम गौ माता सेवा समिति द्वारा दी जा रही है सेवा। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सोमवार सुबह 7:30 बजे पाली डिस्ट्रिक्ट क्लब में चिरंजीवी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों को चिरंजीवी योजना के फायदे बताते हुए योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है। दौड़ में हिस्सा लेने वाले 3 श्रेणियों में प्रथम रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर इंद्र सिंह राठौड़ ने बताया है कि एडीएम चंद्रभान सिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया है। और जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में मुस्लिम समुदाय का बराफात का जुलूस निकाला गया है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए गुस्ताख ए नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा के नारे लगाए गए हैं। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी रोशन अली को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही नारे लगाने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी की गई है। मुस्लिम भाइयों द्वारा बारावफात का त्योहार पीपा सिटी में जुलूस के रूप में मनाया जा रहा था। पुलिस जाब्ता पर्याप्त मात्रा में था और हमारे अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और जुलूस चल रहा था। इसी दरमियान सूचना मिली कि रोशन अली नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया और आरोपी रोशन अली को दस्तयाब करके थाने में लाए, पूछताछ कर रहे हैं। पीपाड़ शहर जो राजस्थान के सीएम साहब है, उनका दूसरा घर है। आज पीपाड़ शहर के अंदर मोबाइल पर ये बहुत ही ज्यादा प्रसारित हो रहा है। पीपाड़ शहर के अंदर जो नारे लग रहे हैं आपत्तिजनक, इससे पीपाड़ शहर के अंदर जो पुरानी शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर घी के अंदर आग किस तरह से डाली जाती है, वो काम किया जा रहा है। सिर तन से जुदा जैसे नारे पीपाड़ शहर में लगाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाए। कानून से ऊपर बढ़कर कोई। और कोटा जिले के खातौली ग्राम सेवा सहकारी में नाबार्ड वित्तीय योजना के अंतर्गत नवनियुक्त क्षेत्र में खातौली, जटवाड़ा, तलाव, मियाणा सहित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणियों के सदस्य संस्था से जुड़े हुए ऋणी और अऋणी किसानों के बीच संवाद हुआ है। आपको बता दें कि कोटा सेंट्रल को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटा के मुख्य प्रबंधक राजेश मीणा के सामने किसानों ने अपनी समस्याएं रखते हुए बताया है कि फसल बीमा करने के लिए जो शुल्क जमा करवाया जाता है, उसकी रसीद किसानों को नहीं दी जाती है और फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा राशि भी नहीं मिल पाती है। वही किसानों ने बताया है कि हमें समय पर ऋण जमा करने के बावजूद भी दोबारा ऋण समय पर नहीं मिल पाता है। साथ ही ये भी बताया है कि हमारे खेतों में बीज उगाई के वक्त DAP खाद और फसल में छिड़काव के लिए यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। कोटा कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य प्रबंधक राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों की हर समस्याओं का हल किया जाएगा
और खाद की समस्या के लिए DAP यूरिया खाद की कंपनी से बात कर जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान भी किया जाएगा। मैं तो खाद खुद 4 साल हो गया और न वो फीस जब जमा करा जाने गट रहा तो बार का मुंह काहे वो बने काम का भाई सोसाइटी काट के दे बनाओ ना कहा जाते हैं पूरा 1.5 लाख 1.5 लाख जमा करा लो 1.5 लाख दूर दिन आज काट दे दो यो खान को मतलब से 7 बीघा में एक कट्टा मले जिस भाई साहब बंद कर दिया। आपने अधिकारी के सामने भी तो समस्या उठाई है तो बीमा का फूल से 3 बार जमा करा बीमा 2-2 हजार रुपया खाता लग तू चुप रहे यार आज जमा कर दिया काल मत जाओ तो मैं 15 कोई आपकी क्या समस्या थी? साहब 7 बीघा जमीन हो और सोसाइटी चालू है तो ये कट्टो खाद मिले 7 बीघा में काय हो गई। आज नाबार्ड के सौजन्य से वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम रखा गया जिसमें 4 ग्राम सेवक सहकारी समितियों के सभी अध्यक्षगण, संचालकगण और सदस्य उपस्थित हुए। सर्वप्रथम हमने वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी दी और डिजिटल साक्षरता के बारे में समस्या है। खाद की समस्या है DAP की। निकट भविष्य में जब भी रैक लगेगी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो क्षेत्र इटावा वाला जिसमें करीब 19-20 गांव पड़ते हैं प्राथमिकता से DAP का इनमें ऋण क्या DAP उपलब्ध करवाया जाए और साथ में यूरिया का भी हम प्रयास करेंगे उपलब्ध करवाने। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर पाली से सामने आ रही है। पाली जिला मुख्यालय पर जवाई जल वितरण कमेटी की बैठक आज। जवाई जल बंटवारे को लेकर सुमेरपुर क्षेत्र किसान संगठनों ने बैठक का किया बहिष्कार। किसानों ने महापड़ाव के लिए भरी हुंकार, सिंचाई के लिए 4 पाण पानी देने और सुमेरपुर क्षेत्र का जताया हक। इस वक्त की बड़ी खबर पाली से आपको बता रहे हैं, जहां पाली जिला मुख्यालय पर जवाई जल वितरण कमेटी की आज बैठक होगी। वही जवाई जल बंटवारे को लेकर सुमेरपुर क्षेत्र किसान संगठनों ने बैठक का बहिष्कार किया है। किसानों ने महापड़ाव के लिए भी भरी है हुंकार, सिंचाई के लिए 4 पाण पानी देने और सुमेरपुर क्षेत्र का जताया हक। बड़ी खबर पाली से आपके टीवी स्क्रीन पे है। पाली जिला मुख्यालय पर जवाई जल वितरण कमेटी की बैठक आज। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बॉस इंडिया CSR फाउंडेशन के तत्वाधान में वार्ड 116 सेक्टर 26 ब्लॉक नंबर 263 के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय परिसर में आम लोगों और क्षेत्रवासियों को मौसमी बीमारियों से रोकथाम और दैनिक स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल के लिए रुंगटा हॉस्पिटल, आनंद आई हॉस्पिटल और दुर्लभजी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में एक मेडिकल चेकअप कैंप और बॉस कंपनी के वॉलंटियर जो है उनके द्वारा रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम संपन्न किया गया है, जिसके अंतर्गत कंपनी की CSR टीम द्वारा उपलब्ध करवाए गए कई प्रकार के छायादार और फलदार वृक्षों का पौधारोपण कर हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है। और जालौर में महिला कर्मचारियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला जिस बिजली बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है, वहीं के संचालक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। महिला के पिता ने कोतवाली थाने में संचालक किस्नारम माली पर मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। और शरद पूर्णिमा महापर्व को लेकर रविवार यानी कि बीते कल को करेड़ा कस्बे में श्याम बाबा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई है। आयोजनकर्ताओं ने बताया है कि शरद पूर्णिमा महापर्व को लेकर श्याम बाबा की भव्य रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ बड़ा मंदिर करेड़ा से शुरू होकर मुख्य मार्ग से बस स्टेशन होते हुए पुनः बड़ा मंदिर पहुंची है, जहां रथ यात्रा का जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों ने स्वागत किया है। रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए हैं। वहीं यात्रा समाप्ति के बाद छप्पन भोग और भजन संध्या का आयोजन किया गया है।
और बालोतरा उपखंड क्षेत्र के आसोतरा गांव में ब्रह्मा महर्षि प्रांत स्मरणीय खोताराम जी महाराज के शिष्य अनंत विभूषित ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मचार्य ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर पूज्य तुलसाराम जी महाराज आसोज माह की शरद पूर्णिमा को खेतेश्वर ब्रह्मा धाम तीर्थ आशोतरा पर दोपहर 2 बजे रथ यात्रा के साथ पहुंचे हैं। महाराज का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया है और इस अवसर पर भारतवर्ष से समाज बंधु बाबूजी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और इस बार पूर्णिमा के अवसर पर भैंसेर चामुंडियाली गांव में 151 युवा ब्रह्मा धर्म तीर्थ आशोतरा पर सेवा दी है। और जालौर आहोर कस्बे में पिछले कई दिनों से लंपी स्किन डिजीज में गोवंशों की मुश्किलें बढ़ गई है। गोवंश के उपचार व इनके प्रति जागरूक के लिए 36 कौम गौ माता सेवा समिति आहोर सभी सदस्य दिन रात सेवा कार्य में जुट गए हैं। वही तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस प्रकोप को कम करने के लिए उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 36 कौम गौ माता सेवा समिति के सदस्यों की तरफ से प्रतिदिन आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू तैयार कर उन्हें कस्बे में विभिन्न स्थानों पर जाकर गौवंशों को लड्डू खिला सके। ये अभियान लगातार जारी है। इसके अलावा कीटनाशक टीकाकरण भी किया जा रहा है। और मेरे साथ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी